अमिताभ तिवारी, जो सुझाव दिया जा रहा है कि अपराजय नहीं है मोदी, ठीक बात है, कोई अपराजय नहीं होता, सैद्धांतिक तौर पर यह बात ठीक है, ठीक, जब तक चुनाव है तब तक ये तो सिद्धांत के तौर पर ठीक है, लेकिन व्यवहारिक सच अपनी जगह होते हैं। मसला वहां ही खड़ा हो रहा है। ये जो सलाह आ रही है कि नहीं भाई हार के डर से डरो मत, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, क्या ये सरल इच्छा है, सामान्य इच्छा है, इसके पीछे कोई डिजाइन लग रही है आपको कि प्रियंका जी को सीधे बनारस में उतार दो? नहीं, देखिए थ्योरेटिकली तो सही बात है कि भाई कोई बात नहीं, चुनाव में हार जीत होती रहती है। तो और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि लोहिया जी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लड़े थे। यानी इंडिया अलायंस के जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको उन्होंने खुद ही उजागर कर दिया कि जो पार्टी एंटी कांग्रेस प्लैंक पे बनी है, आज वो कांग्रेस के साथ खड़ी होकर के वहां अलायंस करना चाह रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इतना ही आसान है कह देना कि भाई कोई बात नहीं, हारेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, आगे हम जीत सकते हैं, तो अखिलेश यादव जी को वहां से लड़ लेना चाहिए। वो भी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा वजूद है, कांग्रेस से ज्यादा वोट पड़े हैं उनको वहां पर वाराणसी की सीट पे। और हमें ये भी देखना होगा कि कई बार ये स्ट्रैटेजी इसलिए अपनाई जाती है कि किसी एक नेता को एक सीट पर बांध दिया जाए, ठीक है, ताकि वो थोड़े कम रैलीज किसी और सीट पे और राज्यों में कर पाए, ताकि उनका जो प्रभाव है वो कम हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और कोई वो एक सीट पर जाकर खड़े होने वाले तो है नहीं, क्योंकि वो जब दूसरे लोगों को उनके नाम पे वोट पड़ रहे हैं, और ये डेटा है, मतलब हम बातें नहीं कर रहे हैं, सीएसडीएस का डेटा कहता है कि भाई 32% वोट जो है बीजेपी को जो मिलता है, यानी हर 3 वोटर में से 1 वोट जो बीजेपी को करता है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे करता है 2019 के चुनाव में, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसी स्थिति है कि वो दूसरे को वोट दिला रहे हैं, करेक्ट, तो उन्हें वोट दिलाने की तो जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी। हाँ, अब ऐसा कोई पॉलिटिकल सुसाइड कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आपने जो एग्जांपल दिया कि धामी और प्रियंका गांधी में फर्क है, अगर करियर के शुरुआत में ही, टेक ऑफ में ही अगर कोई ऐसा बड़ा झटका लग जाए, तो प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल करियर पे, फ्यूचर पे सवाल उठ खड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने 2022 के चुनाव में भी बहुत सारी रैलीज करी, अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो जो एक राजा भैया की पार्टी के बराबर या उनसे भी कम सीटें एक्चुअली अगर देखी जाए तो, ठीक है, उनकी 2 है, इनकी 2 है। तो ऐसा कोई पॉलिटिकल सुसाइड करना नहीं चाहेगा, और अगर करे भी तो फिर 2 सीटों पे लड़ना उचित रहेगा, क्योंकि वहां से जो है कॉन्टेस्ट जो है वो इतना आसान नहीं रहेगा। आज भी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, कोई भी सर्वे आप देखेंगे तो आज भी प्राइम मिनिस्टरियल रेटिंग में उनका ही नाम सबसे ऊपर आता है। सैफ खान साहब, 2% वोट पर खड़ी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, क्या? और प्रियंका जी आपका सबसे बड़ी बंद मुट्ठी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस के नेताओं से बात करिए तो वो कहते भाई साहब राहुल जी को छोड़ो, जिस दिन प्रियंका जी उतर आई ना, हाहाकार मच जाएगा, देश की राजनीति अनुलोम विलोम कर लेगी। नहीं तो जिससे हमको यह अंदाज लगता है कि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी का मतलब क्या है ना? तो ऐसे में 2% वोट जब जिस वक्त भाजपा कांग्रेस पार्टी के पास है, उस वक्त अपना सबसे बड़ा जो बंद कार्ड है उसको कहां उतार देना? बनारस, जहां तिवारी जी बता रहे कि 64% वोट पिछले चुनाव में मोदी को मिला। सैफ खान साहब, नहीं देखिए, आपने वोट शेयर की बात की, आपने अभी जो है प्रियंका गांधी जी की एक स्पेसिफिक सीट जो है वाराणसी की बात, जबकि खुद मैं अभी आपके चैनल पे बता चुका हूं कि खुद मोदी जी मुरली मनोहर जोशी जी का टिकट काट के आए। वो व्यक्तिगत वाली बात जो आपने की, सवाल जो है, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिनिधि को सुन रहा था और अभी जो है एक्सपर्ट है उनकी भी बात सुन रहा था। तो केजरीवाल साहब भी लड़े थे इलेक्शन जो है वाराणसी में, उसके बाद वो दिल्ली के सीएम भी बने। कितने सवाल उठे ये मैं अपने राजनीतिक एक्सपर्ट है उनसे पूछ लेता हूं। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए गुणगान गा रहे थे तो गुजरात का, तो 4 गुजरात चुनाव हुआ था, एमसीडी में इनका सफाया हो गया, इनकी दिल्ली में सरकार थी एक एमसीडी के ऊपर, वो चली गई।
ये जो है बैठे हुए बात कर रहे हैं, हिमाचल में चली गई है ना, कर्नाटका में चली गई, मगर ये गुणगान जो है सिर्फ जो है अपने गुजरात का गाते रहते। बिल्कुल सही बात है कि हमें जो है वहां पे गुजरात में जो है हमारा वोट शेयर जो है कम हुआ, मगर बाकी की जगहों के ऊपर जो है आपका सफाया हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। और इस बार सच्चाई ये कि अगर उत्तर प्रदेश के आप 80 सीटों का अगर आकलन करेंगे, 40 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां इंडिया का गठबंधन होने के बाद जो है उत्तर प्रदेश के ऊपर फर्क पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए, जो यहाँ पे रुक जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं, 42% प्रतिशत गिनवा दे रही है को मिला और 15 सफाया हो गया नहीं हो गया पार्टी ने क्या प्रतिशत आप गिनवाने से, सुनिए आपके प्रतिशत के लिहाज से तो आपके सिर्फ 2 सांसद थे पार्लियामेंट में, लेकिन कांग्रेस को आपका 1% ऊपर तो सिर्फ केवल 2 ही सांसद थे। अरे आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए टेप रिकॉर्डर में वो करिए, एक एक करके जो है आप सवाल पूछे, मैं जवाब देता हूँ, फिर आप जब मैं सवाल लेकिन मैं आपको बात बता देता हूँ, और मोदी जी के ऊपर आरएसएस जो है विश्वास कर रही है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बात को चुनाव में आपका जो सफाया लड़की हूँ, वही आप जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे देश में आपको एक जोरदार जवाब जो है वो जनता देगी। ये है सच्चाई। आपकी जमानतें 390 सीटों पे खराब हुई, जब्त हुई, उसके बाद भी आप उत्तर प्रदेश तरफ देख रहे हो। आपकी जैसे अब आपकी जब्त हो रही है, जैसे अभी चुनाव में जब्त हुई है ना, हिमाचल में जब्त हुई है। एक मिनट दोनों लोग, मैं बहस को थोड़ा कंडक्ट कर लूं, ठीक है? असैफ खान साहब अभी रुकिए, मैदन साहब अभी रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास, अभी रुक जाइए दोनों लोग। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, 24 में जो चुनाव हो रहा है ना, वो लोकसभा का है। ये बात कांग्रेस और भाजपा दोनों को समझ में है, लेकिन टीवी पर चूंकि मजबूरी होती, मजबूत दिखाना है हर पार्टी को अपने को, ठीक? उसकी तुलना किसी आईएमसीडी से नहीं हो सकती। यहां करे भाजपा को 42% वोट मिला, हम करे मान लो 0% मिला होता दिल्ली से, तो भी दिल्ली से एमसीडी छोड़ो, दिल्ली के लोकसभा की टैली से भी भारत में शासन कौन करेगा ये निर्धारित नहीं होता। लोकसभा में कौन पार्टी शासन करेगी इसका सबसे बड़ा सिंबल आता है, सबसे बड़ा संबल आता है, इंडिकेशन आता है उत्तर प्रदेश से, ठीक? 80 सीटें। सैफ खान साहब ने कहा कि इंडिया का गठ बन गया वहां उत्तर प्रदेश में, तो उससे बिल्कुल मामला चकाचक हो गया है। इंडिया में क्या बना है कीर्ति निधि जी? समाजवादी पार्टी पहले भी थी, आज भी है, ठीक है ना? 13% वोट बसपा के पास है, वो किसी इंडिया और एनडीए में नहीं, ठीक? जयंत पहले भी साथ थे सपा के, अभी भी हैं, अभी तक हैं, अभी भी रहेंगे, मैं नहीं कहता, अभी तक हैं, ठीक? कांग्रेस के पास 2% है, क्या जुड़ जाए तो क्या, घट जाए तो क्या? नहीं, मैं आज तक नहीं समझ पाया इंडिया से उत्तर प्रदेश में क्या तात्विक जमीन पर फर्क पड़ रहा है। रुक जा भैया, सैफ खान रुको, अभी हर बार नहीं बोलो। एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, झांसी, बरुआ सागर, ललितपुर, पटरौना, कुशीनगर, आजमगढ़, वहां इंडिया बने चाहे पाकिस्तान बने चाहे जापान बने, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? सपा का वोट, भाजपा का वोट, कांग्रेस का वोट सबका सामने है। नहीं, नाम बदल लेने से कोई फर्क, तो ईवीएम में तो साइकिल ही जाएगी। नहीं अमिताभ जी, पांडे जी, जी देखिए अमिताभ जी, अलायंस बनता है, फिर अलायंस का जमीन पे काम होता है, और सभी राजनीतिक दल मिल करके जब अलायंस पार्टनर एक साथ काम करते हैं और मुद्दों के आधार पर 2024 का मैं कई बार कहा, मुद्दों के आधार पर चुनाव हो, और मुद्दों के आधार पे किसान, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी, जो मुद्दे हैं ये जनता के बीच में लेकर के हम लोग जा रहे हैं, और उसका रिस्पांस मिल रहा। लगातार वोटा परसेंटेज समाजवादी पार्टी का भी बढ़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिल गया तो उसका वोट कम नहीं होगा, ये किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तय नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 42% वोट मिल गए तो अब उसको 32% नहीं होगा। ये कहीं गारंटी है क्या? आपको जो मिला है वो कहीं कम नहीं होगा, गारंटी है क्या? लिखवा लिए हो रजिस्ट्री,
अभी बुलडोजर बाबा का जादू देख रहे हो उत्तर प्रदेश में। ये अभी बाबा का जादू चुनाव में देखे देख लिया। मोदी योगी दोनों का जादू हम लोग देख रहे हैं कि लगातार महंगाई उत्तर प्रदेश में देश के अंदर बढ़ी है, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही है। मुद्दों पे बाबा क्या कर्नाटका नहीं गए थे? टमाटर भी कह क्या हिमाचल नहीं गए थे? और इन सब चुनाव मुद्दा भटकाते रहेंगे। मैथिली हिमाचल नहीं गए थे? लगातार महंगाई बढ़ रही है, पूंजी फसलों करने के लिए और यहाँ पर सोच रहे हो किसानों अभी ठीक है कीर्ति बाबू आपकी बात आई कीर्ति बाबू आपकी बात आई। सूर्यप्रकाश मैथिल जी एक मिनट मैथिल जी, एक मिनट कीर्ति जी आपकी बात आई। मैथिल जी वो कह रहे, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब की विकट गठबंधन बन गया है, सब लोग एक साथ आ गए, INDIA हो गया है, अब मामला टेढ़ा है। अमिताभ जी 2014 एक सेकंड रुको सैफ खान अभी किसी की आवाज नहीं जाएगी, ओनली सूर्यप्रकाश मैथिल जी। 22 में भी हुआ, 23 में भी आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा 80 में से 79 सीट्स पर, और इनकी सबकी अच्छा एक किसके लिए छोड़ दी ये तो बता दो, एक किसके लिए छोड़ दी? बुआ बबुआ की जोड़ी को उत्तर प्रदेश ने देखा, 2 लड़कों की जोड़ी को उत्तर प्रदेश ने देखा, सब पे कांटा मारा और बाबा के बुलडोजर पे और मोदी जी के विकास पे मोहर लगाई है। जाति आधारित गठबंधनों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। ये दंगाई, भ्रष्टाचारी, आतंकवादियों के समर्थक और भ्रष्ट उत्तर प्रदेश को बेचने खाने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। ये बैठ के कीर्ति निधि पांडे ज्ञान दे रहे हैं। पूछ रहा हूं नगर निगम में क्या हुआ, पंचायत चुनाव में क्या हुआ, आप छोड़ दीजिए विधानसभा चुनाव की बात। कहां गई समाजवादी, बताइए, उत्तर दीजिए। ठीक बात। अभी रुकने मैं अमिताभ तिवारी जी के पास सुन, सब लोग ना ऐसे नहीं चलेगा, रुक जाइए। अमिताभ तिवारी, 2 बातें खड़ी होती हैं, प्रियंका जी लड़े, सोनिया जी लड़े, मोदी जी लड़े, अखिलेश जी लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, कीर्ति भाई ने कहा कि सब एक हो गए, INDIA बन गया उत्तर प्रदेश में। मैं उस INDIA से बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं हो पा रहा। इससे कई गुना बड़ा गठबंधन 19 में था। क्या INDIA यूपी वाला जो है उससे कई गुना बड़ा गठबंधन 19 में था। बहन जी थी, अजीत सिंह थे, अखिलेश यादव थे। क्या कुछ बचा था उत्तर प्रदेश में? नहीं ना। बीजेपी के विरोध में 2% वोट वाली कांग्रेस ही बाहर थी, बाकी सब तो एक ही साथ थे। एक और दूसरा मेरा प्रश्न कि जम्मू कश्मीर, हांगकांग से लेके और सब जगह के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ वोटरों ने वोट किया स्थानीय निकाय में। तिवारी जी कितना? 4.5 करोड़, जितना गुजरात में वोटर नहीं, राजस्थान में वोटर नहीं विधानसभा में। क्या उनका नतीजा क्या बताता है तिवारी जी? देखिए, किसी भी अंदाज से जो महागठबंधन था वो एक मजबूत गठबंधन था। जब भी कोई अलायंस होता है, जो महागठबंधन था उसका अगर आप प्री पोल वोट शेयर ऐड करते तो वो 44-45% था 2014 में, बसपा, सपा और आरएलडी का वोट शेयर। और जब ये चुनाव लड़े तो कितना वोट शेयर हो गया? 37%। क्यों ऐसा होता है? जब भी कोई अलायंस होता है तो सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट नहीं होता है। जहां कुछ जातियां जुड़ती है वहीं कुछ जातियां जो है वो छटक करके चली जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। तो आज की डेट में अगर 37% समाजवादी पार्टी अलायंस का वोट शेयर है, जिसमें से 2% राजभर जी निकल गए, तो 35% बचता है। 35 में 2% और ऐड हो जाता है कांग्रेस का, 37%। 37% वर्सेस 45% है। और ये है जब हम विधानसभा के चुनावों की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर जो है, जो मैं 32% वोट कह रहा था, वो सिर्फ 8% था। यानी ये वोट और बीजेपी का ज्यादा हो सकता है जब लोकसभा चुनाव हो जाए, जब विधानसभा से लोकसभा की बात करें। दूसरी बात, नगर निकाय चुनाव में हमने देखा, हालांकि वो थोड़ा अर्बन है, फिर भी अर्बन सीट्स पर बीजेपी ने वहां पर स्वीप ही किया है। प्रियंका, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो इस पे लाना बहुत जरूरी है, प्रियंका गांधी यूपी इंचार्ज के पद से इस्तीफा दे चुकी हैं।